नमस्कार, MLG.com पर आपके लिए लाए हैं एक ताज़ा सियासी अपडेट ये है कि अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में, उन्होंने आज अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र देने के लिए वो एक ट्रैक्टर पर सवार हुए और तमाम अपने साथियों को साथ लेकर वो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंचे और उन्होंने अपना त्यागपत्र उन्हें सौंप दिया। इस त्यागपत्र की घोषणा उन्होंने बहुत दिन पहले कर दी थी। 12 जनवरी को उन्होंने बरासरी गांव में इसके लिए घोषणा की थी। ये कहा था कि अगर 26 जनवरी तक किसानों की जो मांग है 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की और इसके अलावा MSP की जो मांग है वो अगर नहीं मानी गई तो अपनी विधानसभा की सदस्यता वो छोड़ देंगे और किसानों के साथ जाकर बैठ जाएंगे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा अपना मेल कर दिया था विधानसभा अध्यक्ष को उस समय, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसे मंजूर नहीं किया था और ये कहा था कि खुद आकर इस्तीफा दें। जब उन्होंने खुद इस्तीफा दिया जाकर फिर ये कहा गया कि वो कंडीशनल इस्तीफा है, ऐसे इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते हैं। लेकिन आज बिना शर्त इस्तीफा देने पहुंचे अभय सिंह चौटाला और उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया गया। इस इस्तीफे का क्या प्रभाव होगा हरियाणा की राजनीति पर, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसका संबंध इस इस्तीफे से है। वो हरियाणा के सियासी एक भूतकाल में हुई एक घटना है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये घटना संबंधित है चौधरी देवीलाल से। चौधरी देवीलाल ने 1985 में ठीक इसी तरह से विधानसभा की अपनी सदस्यता छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था। महम के विधायक हुआ करते थे उन दिनों में वो। उन्होंने SYL के मुद्दे पर पूरे हरियाणा में एक न्याय युद्ध चलाना था। उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और बाई इलेक्शन हुआ था महम में और फिर से वो जीत कर आए थे। उसके बाद वो न्याय युद्ध चला। 1987 में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के विधानसभा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और एक तरह से सुपड़ा साफ जिसे सफलता कहते हैं वो प्राप्त की और हरियाणा के सबसे ज़्यादा सीटें लेकर मुख्यमंत्री बनने वालों में शामिल हो गए चौधरी देवीलाल। ठीक वैसा ही करते नजर आ रहे हैं अभय सिंह चौटाला। आज भी वो किसानों के मुद्दे पर अपनी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। उन्होंने जो दिल्ली में जो चल रहा किसान आंदोलन है उनको सीधा समर्थन दे रखा है और वो लगातार कई ऐसी यात्राएं, ट्रैक्टर यात्राएं लेकर जा चुके हैं हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से। सिंगू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर, सभी बॉर्डरों पर वो गए हैं और वहां जाकर उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। एक तरह से चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं अभय सिंह चौटाला। अब बात ये कि इसका असर क्या होगा। हालांकि विधानसभा में 90 सदस्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सदस्य हैं। 10 जननायक जनता पार्टी के सदस्य उनको समर्थन कर रहे हैं। पूरा बहुमत है सरकार के पास और कुछ निर्दलीय भी समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद एकमात्र सीट, एक विधानसभा के सदस्य से फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है जो नैतिक एक दबाव है जो विधायकों पर, जो लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तभी से पड़ रहा है कि वो इस्तीफा दें और मांग भी रहे हैं इस्तीफा। सिरसा में जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था, 6 अक्टूबर को जो घटनाएं हुई थी, सीधा जो किसानों ने इस्तीफा मांगा था डिप्टी CM दुष्यंत सिंह चौटाला का और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का। इसी तरह तमाम विधायक जो है समर्थन कर चुके हैं किसानों के इस आंदोलन का और उन पर आज नैतिक दबाव और बढ़ गया अभय सिंह चौटाला के इस इस्तीफे से कि वो भी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दें। वैसे भी उनकी ये मजबूरी बन सकती है ये बात, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है, विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से किसानों की वोटों पर निर्भर करते हैं। यानी किसान के वोट के बिना जो विधायक है वहाँ से दोबारा विधायक नहीं बन सकता है। ऐसे में अपना धरातल बचा कर रखने के लिए, अपनी नींव को बचा कर रखने के लिए कुछ विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद अगर ऐसा सिलसिला शुरू होता है तो हरियाणा की राजनीति के लिए आज का ये अभय सिंह का इस्तीफा बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। देखना होगा क्या होता है, कैसे होता है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको बताते रहेंगे MLG.com पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।